वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां जुट गई है। जी हां, पीएम मोदी की भीलवाड़ा और दौसा में दौरे हुए। अब अमित शाह भरतपुर आ रहे हैं। पार्टी किसी भी हाल में ये चुनाव जीतना चाहती है। उधर कांग्रेस अशोक गहलोत सरकार के बजट के सहारे पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरह से 100 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की है, 1 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान किया है, उससे प्रदेश में सत्ताधारी पार्टी को फायदा होगा। तो गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने के बाद बीजेपी में भी आमूलचूल परिवर्तन की चर्चाएं हैं। वसुंधरा राजे समेत कई नेताओं की भूमिका भी तय होना है। जी हां, जालौर जिले के संचौर विधानसभा और बाड़मेर जिले की बाड़मेर शहर सीट पर पिछले तीनों चुनाव बीजेपी हारी है। इसके अलावा जोधपुर की सरदारपुरा सीट से भी बीजेपी को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा शेखावटी इलाके की सीटों में दांता, रामगढ़, फतेहपुर, खेतड़ी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़ सीटों पर भी बीजेपी पिछले 15 सालों से लगातार हारती आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले वरुण गांधी अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में एक बार फिर से एक्टिव हो गए। वरुण गांधी ने इस दौरान ऐसा बयान दिया जिससे 2024 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी हां, बता दें कि वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर लगातार नई अटकलें लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस या सपा में जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने अब तक आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। दरअसल वरुण गांधी हाल ही में अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। वरुण ने कहा, मैं राजनीतिक में आवाज उठाने के लिए आया हूं। जब तक मैं और मेरी मां है तब तक आवाज उठाते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीलीभीत से खून का रिश्ता है और इसके साथ ही वरुण ने लोगों को अपना परिवार बताए हैं। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के लिए एक खुशखबरी है। ये खुशखबरी केंद्र सरकार ने शिवराज सरकार का सम्मान करके दी है। जी हां, कृषि विभाग के सिंचाई क्षेत्र में बेहतर योगदान करने के लिए केंद्र सरकार ने सिंचाई, पेयजल और उद्योगों के लिए देश भर में पहला स्थान दिया। इसके तहत सिंचाई और ऊर्जा ब्यूरो प्रदेश को CBIP अवार्ड से नवाजा है। जी हां, सिंचाई के क्षेत्र में अवार्ड पाने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देश के PM नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सिंचाई एवं ऊर्जा ब्यूरो के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया है। बता दें कि बीते 15 सालों में प्रदेश की सिंचाई की क्षमता 7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर पहुंच गई। साथ ही साथ बीते 3 सालों में MP पाइप प्रणाली के माध्यम में सर्वाधिक क्षेत्र में सिंचाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जी हां, आपको बता दें कि देश के तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के आज के दाम जारी कर दिए और इनके दामों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिस वजह से देश के मुख्य शहरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल डीजल के दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं। हालांकि कुछ शहरों में कीमतों में उतार चढ़ाव आया है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96.72 रुपये और डीजल की कीमत 89.62 रुपये प्रति लीटर है। कंपनियों की तरफ से तेल के जो दाम जारी किए गए हैं उसके मुताबिक आज के दिन मुंबई में पेट्रोल की कीमत 106.31 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.27 रुपये प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 106.3 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.76 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल के दाम 102.63 रुपये प्रति लीटर है और डीजल के 94.24 रुपये प्रति लीटर है। जी हां, आपको बता
बता दें कि उत्तराखंड के बागेश्वर में सोमवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप सुबह 4:49 में आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 2.5 थी। ऐसे में भूकंप के झटके काफी कम तीव्रता वाले थे। जी हां, इससे पहले 19 फरवरी को रात 1 बजे के करीब मध्य प्रदेश के इंदौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 3.0 थी। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था। 19 फरवरी को ही रात 12 बजे अरुणाचल के तवांग में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हां, भारत के इन शहरों में ऐसे वक्त पर भूकंप के झटके महसूस किए गए जब तुर्की और सीरिया में तबाही जारी है। दोनों देशों में अब तक 46,000 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अब तक 2,64,000 अपार्टमेंट नष्ट हो गए हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं। ऐसे में मौत का ये आंकड़ा अभी और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली की सड़कों पर अब बाइक टैक्सी चलती दिखी तो चालक के अलावा एक कंपनी पर भी भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। इसको लेकर परिवहन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। दरअसल बिना रजिस्ट्रेशन दोपहिया वाहनों को बतौर टैक्सी इस्तेमाल करने को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। परिवहन विभाग ने बाइक टैक्सियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने के खिलाफ आगाह किया है। साथ ही चेतावनी दी कि ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन है, जिसके चलते एग्रीगेट्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस ने पहली बार माना कि 2024 के आम चुनाव में पार्टी के लिए मोदी सरकार का अकेले सामना करना काफी मुश्किल होगा। उन्होंने भाजपा के खिलाफ विपक्ष के एकजुट होने की ओर इशारा करते हुए कहा कि कांग्रेस अकेले लोकसभा चुनाव में इस सरकार से नहीं लड़ सकती है। जी हां, वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा के विरोध में पड़ने वाले वोटों को बिखरने से रोकने के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता सबसे अहम मानक है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस भी विपक्षी एकता को लेकर चिंतित है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई मौकों पर मौजूदा स्थिति को बयां किया है कि कांग्रेस अकेले इस सरकार का सामना नहीं कर सकती है। कांग्रेस हर कीमत पर लड़ेगी, लेकिन हमें इस अलोकतांत्रिक तानाशाही सरकार से लड़ने के लिए विपक्षी एकता की जरूरत होगी। जी हां, वेणुगोपाल ने आगे कहा कि सभी जानते हैं कि देश में अभी कैसी स्थिति है। मौजूदा सरकार पूरी तरह तानाशाही पर उतर आई है। देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति, इस तानाशाही सरकार से लड़ना विपक्ष के लिए एक बड़ा काम है, खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इस यात्रा ने कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया है और हम जल्द ही मोदी सरकार के खिलाफ नीतियां और योजनाएं बनाएंगे जिससे उसे उखाड़ फेंका जा सके। जी हाँ, आपको बता दें कि मुश्किलों से घिरे अडानी ग्रुप के लिए एक राहत भरी खबर आई है। जी हाँ, अडानी ग्रुप के लिए ये राहत देश के बड़े बैंकों में से एक बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आई। जी हाँ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मची हलचल के बीच बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि वे अडानी ग्रुप को और पैसा उधार देने पर विचार करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड और शेयर प्राइस में हेरफेर करने का आरोप लगाया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शराब सेवन को हतोत्साहित करने की दिशा में राज्य सरकार ने रविवार को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी, जिसके तहत प्रदेश में संचालित सभी शराब आहतों और शॉप बार को बंद किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने शॉप बार पर मदिरा पान की सुविधा खत्म करने और शराब दुकान पर सिर्फ शराब की बिक्री करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। ये घोषणा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उमा भारती के मध्य प्रदेश में नियंत्रित शराब नीति की मांग के बीच आई है। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में पिछले दिनों खींचतान का जो दौर शुरू हुआ है वो अब तक खत्म होता नहीं दिख रहा है। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को शिंदे गुट को वास्तविक शिवसेना के तौर पर मान्यता देते हुए पार्टी का चुनाव निशान धनुष बाण को भी उसे आवंटित कर दिया था। अब इसी मसले पर ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को शिवसेना नाम और उसका चुनाव चिन्ह तीर कमान आवंटित किया था। जी हाँ, अब इस मसले पर महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्म हो चुकी है।
जी हां, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार की प्रतिनीति बिल्कुल साफ है। तृणमूल की नीति जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि अगर मेघालय में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह को चुनौती देता हूं कि वे मेघालय में भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अगर उसमें हिम्मत है तो वे मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा पर कार्रवाई करके दिखाए। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।